हिंदू शास्त्र के मुताबिक जिस अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जिस अयोध्या के मिट्टी में वो खेले, जिस अयोध्या में वो जवान हुए, जिस अयोध्या में मंदिर बनवाने के लिए लंबा संघर्ष चला, आज एक चुनावी फैसले की वजह से उसी अयोध्या को, उसी अयोध्या के वासियों को, वोटर्स को सोशल मीडिया पे कुछ लोग गरिया रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। क्या दुर्भाग्य है, उसी अयोध्या ने आज समाजवादी पार्टी का संसद भवन बना दिया। तो ये कुल मिलाकर के जो कुछ उत्तर प्रदेश में घटना घटित हुई है चुनाव को लेकर, ये चिंता का विषय भी है, प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी। अरे महापंडितों, महाज्ञानियों, ये चुनाव था। चुनाव में जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, जनता अपना नेता चुनती है, अपने सुख दुख का हिसाब करती है। अगर ऐसा करते हुए फैजाबाद लोकसभा सीट की जनता ने, अयोध्या की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया, सपा उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधि चुन लिया, तो तुम लोग जनता को ही बुरा भला कहने लगे। वाह जी वाह। माना कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अयोध्या का राम मंदिर बना, माना कि बीजेपी ने इस भव्य आयोजन को और भव्य बनाया, सड़कें चौड़ी हो गई, कुछ इलाके चमक गए, लेकिन क्या इस एक काम से पूरे अयोध्या का भला हो गया? क्या अयोध्या में कोई और जरूरतमंद नहीं रहा? अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद किसी को शासन से नाराज होने का क्या हक नहीं है? बुर्बकों, अयोध्या में राम का शासन रहा है, राम राज्य रहा है, असली वाला, नकली वाला नहीं। अब जब राम का शासन रहा है, अयोध्या में राम राज्य रहा है, तो राम राज्य की जनता का स्टैंडर्ड भी तो अलग ही होगा ना। ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि उनके उम्मीदवार अयोध्या से कैसे हार गए। हार के कारण पर वो विचार कर भी रहे होंगे, लेकिन सोशल मीडिया के कुछ पंडितों, तुम क्यों बेगानी शादी में बाराती बने घूम रहे हो? मैंने कहावत को थोड़ा बदल दिया है। अभी अयोध्या पुलिस 1-2 के खिलाफ केस दर्ज करेगी, कुछ को हाजत में पहुंचाएगी, तो सारा अकल ठिकाने आ जाएगा। थोड़ा चिल करो भाई, ऐसा न किया करो कि अगर कहीं की जनता ने आम आदमी पार्टी को जिता दिया तो वो लालची हो गई, मुफ्तखोर हो गई। अगर कहीं की जनता ने समाजवादी पार्टी को जिताया तो वो धोखेबाज हो गई। ऐसा करोगे तब तो सालों तक इस देश में बीजेपी नहीं जीती, सालों तक 2-3 सीटों पर रही। तब ऐसा होने पे तो तुम्हारे सबके बाप दादा लालची हुए, मुफ्तखोर हुए, दगाबाज हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद तो तुरंत उन्हें भारतीय जनता पार्टी को जिता देना चाहिए था। थोड़ा सोच समझ के बोला करो, दिमाग से काम लो अगर है तो, अगर नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दिमाग पापा की दुकान में नहीं मिलता। अब तुम कह रहे होगे, पक्का कह रहे होगे, तू कौन है बे? हम इस बड़े से देश का एक आम नागरिक हैं, आजाद ख्याल के मालिक हैं, लोकतंत्र के हिमायती हैं, क्योंकि हमको इसका मतलब पता है। हम एक पार्टी का गुलाम नहीं है, सोच से न शरीर से। और हम करके बतिया रहे हैं तो समझ ही गए होंगे कि हम बिहार से हैं, उसी बिहार से जहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। कुछ समझ में आया कि नहीं? पता नहीं कुछ लोगों को सोशल मीडिया पर ट्रोल बनकर घूमने में इतना मजा क्यों आता है। मत बनिए ट्रोल भाई, चाहे कुछ और बन जाओ, जो मन करे वो बन जाओ, ट्रोल मत बनो, क्योंकि आज नहीं तो कल ये तुम्हें जेल के पीछे पहुंचा के रहेगा। लिख के ले लो, तुम्हारे पीछे जो लोग हैं वो बच जाएंगे, क्योंकि पहुंच वाले हैं। तुम जो लिख रहे हो टिपर टिपर ना, फंस जाओगे, जेल चले जाओगे। बात समझ में आई हो तो गालियां लिख दो, यही करोगे, है ना।